फ्रेंड्स, आई एम कल्कि अवतार, क्रांतिकारी संत। मैं ही आपका जीर्णोद्धार, मैं ही आपका उद्धार करूंगा, ऐसे मैंने कहा। तो पिछले प्रवचन में मैंने यही कहा, 25 मिलियन जॉब्स ऑनलाइन। हे भारतवासी, तू गरीब है, तू गरीब तबका है, तू मीडियम फैमिली है, या तू झोपड़ी पट्टी वाला है। तेरे लिए कुबेर के रास्ते खोल दिए, धन दौलत, समृद्धि। तू क्यों चिंता करता है जब मैं हूं कल्कि महाराज। तो सुन, मैंने यही कहा था कि 5 लाख रुपया तू इन्वेस्ट कर दे। गोल्ड एंड सिल्वर ETF। तो तेरे पूंजी सुरक्षित है, उसमें 40% डाउन भी हो गया तो भी घबरा मत, वो फिर वापस आ जाएगा। तो इसमें जो है 15-20 हजार का जो मिनिमम खर्चा होता है फेक फैमिली का, वो इसमें तेरा आ जाएगा। तो तू क्यों नाहक चिंता करता है? मूर्ख राजा। तू क्यों नाहक चिंता करता है? तो इसमें तो 1000 रुपए से भी शुरू कर दे, जरूरी थोड़ी धीरे धीरे हो जाएंगे 5 लाख। तो अभी मैं बता दूं कि अभी पिछले हफ्ते जो चांदी सोने का रेट था और आज का जो चांदी सोने का रेट है, उसमें 10% का इजाफा हो गया। 10%। और तेरा 10,000 रुपया होता तो 1,000 रुपये का तेरा प्रॉफिट हो जाता। और 1 लाख रुपया तूने लगाया होता तो 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता। और 5 लाख रुपया तूने लगाया होता तो 50,000 रुपये का एक महीने में प्रॉफिट हो जाता। तो एक बहुत बड़ी रकम है। तू क्यों धंधे शुरू करता है? तू क्यों दुकानें खोलता है? क्यों अपनी पूंजी फंसाता है? समय बर्बाद करता है, बड़े स्टोर खोलता है, इतने कपड़े की दुकानें खोलता है, वो सब जीरो हो जाएगा। महामूर्ख, जीरो हो जाएगा। मेरे राजा, तू इस ऑनलाइन काम में आ जा और अपनी पूंजी इसी में लगा दे। ये सुरक्षित है पूंजी। फिक्स डिपॉजिट बैंक में जो होता है सुरक्षित होता है, ऐसे ही ये पूंजी तेरी सुरक्षित है। और तेरा दाल रोटी का खर्चा चल जाएगा इसमें। तो मैंने तेरे रामबाण उपाय बताया है। रामबाण 25 मिलियन जॉब्स आज ही तेरे को दे दी एक लेक्चर के अंदर।
एक प्रवचन के अंदर 25 मिलियन लोगों को मैंने जॉब दे दिया। आप कर दो, इसको शुरू कर दो। तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, नीचे दे दूंगा इसका लिंक, कहाँ आपको अपना डीमैट अकाउंट खोलना है। आप खोल लीजिए और शुरू कर दीजिए। चाहे आपके पास 1000 रुपया है, उससे शुरू कर दीजिए। आपको क्या खरीदना है? सिल्वर ETF दूसरा गोल्ड ETF। लेकिन अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जाएंगे तो आपको यूरेनियम ETF वो आप खरीद लीजिए। अगर आप विदेश में भी रहते हैं तो यूरेनियम ETF खरीद लीजिए। आपका महीने का खर्चा चल जाएगा। बस कहने का मतलब ये है। फिर आप प्रभु के गुण गाइए, अपनी फैमिली में खर्चा कीजिए और चिंताओं से मुक्त हो जाइए। बेईमानी के धंधों से भी मुक्त हो जाइए। और बी वेगन, शाकाहार बन जाइए और शराब से दूर हो जाइए। क्योंकि आपने जब शादी की तो आपका क्या ख्याल था? आप ऐसा चाहते थे कि आपकी घर गृहस्थी सुखपूर्वक हो। आप अपनी प्रेमिका, आपकी जो पत्नी है, उसके साथ अच्छे दिन बिताएं सुखपूर्वक। ये शराब जो है पहला दुश्मन है, तो इसमें मत जाइए। क्योंकि आपकी कसम वही है, उसके साथ अच्छा रहेंगे फैमिली बनाएंगे। तो शराब मत। जब आप उसके साथ जाते हैं तो भी शराब का उपयोग मत कीजिए। तो ये तो हो गया हमारा पहला प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा रियल सेक्स एज। रियल सेक्स एज, सेक्स की उम्र क्या है? तो यहाँ मैं बता दूं कि जब 17, 18, 20 की उम्र होती है, सेक्स बहुत बलपूर्वक होता है, बहुत फोर्स के साथ होता है और उस उम्र में ही आप एंजॉय कर लीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ अर्ली मैरिज। जब लड़की की उम्र 18 साल की हो जाए जिस दिन, उसी दिन उसकी शादी कर दीजिए। और लड़के की उम्र जब 21 की हो जाए, उसकी शादी कर दीजिए उसी दिन। तो ये सेक्स की एज है। इन दोनों को खेलने दो, उनको पूरा करने दो। अभी वो तूफान पर होता है, सेक्स जो है तूफान पर होता है। इन दोनों को एंजॉय कर लेने दो, 1-2 साल इन्हें छोड़ दो अकेला और डिस्टर्ब मत कीजिए। थोड़े खाने पीने में गुजारा हो जाए 1-2 बच्चे हों, फिर परिवार नियोजन हो जाए। तो जो है फोर्स होता है, और इन दोनों को एंजॉय कर लेने दो। हैव फन, दे हैव फन। दे कैन हैव फन। तो इनको एंजॉय कर लेने दीजिए। तो इनके ऊपर कृपा कीजिए।
कि ये वो जो पीरियड है उसका एंजॉय कर लें उसी समय, बाद में वो चीज नहीं मिलती। और आप हजारों प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएंगे कि किसी के बच्चा नहीं होता, किसी के अपंग ज्यादा हो जाते हैं, उन सब चीजों से आप मुक्त हो जाएंगे। आप इस समय दे दीजिए चांस उनको, दिल खोल के दे दीजिए, उनके ऊपर कृपा करिए, उन बच्चों के ऊपर। नेक्स्ट, यूरोप में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो वो आपके जैसे कसम खाए बैठे थे सेलिब्रेसी, ब्रह्मचर्य, पुरानी सोसाइटी। फिर उन्होंने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सब नष्ट हो गया, कुछ नहीं मिला किसी को। तो उसके बाद उन्होंने खोल दिया, उन्होंने लव मैरिज खोल दी कि चलो तुम रिलेशन बनाओ शादी करो। और छोटी उम्र में उनको 13-14 साल की उम्र के बच्चों को छोड़ दिया कि तुम जाओ अपना साथी ढूंढो, बनाओ, उसके साथ रहो। तो उन्होंने इसीलिए खोल दिया, छोड़ दिया, आजादी दे दी। तो आप भी आजादी दे दो, उन बच्चों को आजादी दे दो। आपकी उम्र तो निकल गई, आपका चांस तो खत्म हो गया, आप भी पछताते होंगे। लेकिन जो बच्चे अब आने वाले हैं, इनके ऊपर कृपा कीजिए, सही टाइम पे ये एंजॉय कर लें, गुजर जाएं, उस पीरियड को भोग लें, ये बहुत जरूरी है। तो अर्ली मैरिज बहुत जरूरी है, इसको समाज में ले आइए। लव मैरिज भी जरूरी है, इसको समाज में ले आइए। तो लाइफ स्पेन जो है सीढ़ी दर सीढ़ी दर सीढ़ी दर सीढ़ी चलता है, इसके सारी उम्र का आप सदुपयोग कर लीजिए, फिर आप एक सफल होंगे, सक्सेसफुल होंगे, फिर परमात्मा में भी लीन हो जाइए। और थोड़ा समाज सेवा भी कर लीजिए, कुछ पैसा समाज सेवा में भी लगा दीजिए, समाज का स्तर ऊपर उठाइए। हर नागरिक को रोजगार दीजिए, हर नागरिक को, जिससे कि गलत रास्ते पे ना चले, उनको पहले ही रोजगार दे दीजिए। तो समाज सेवा भी कीजिए, समाज सेवा में सबको रोजगार दीजिए, फैमिली प्लानिंग दीजिए, ये समाज सेवा में। और उपचार करें तो आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, या उनको दौड़ा लगाने का चांस दीजिए, तो थोड़ा हर्ष पुष्ट हो, तो बीमारियों से दूर रहे। तीसरे, खाना जो है, अभी जो खाना जो है वो 75% जनसंख्या को नहीं मिल रहा। ये जो आपका जो बाजार खुले हुए हैं, ये 25% लोगों के लिए। इन 75% तबका जनसंख्या का ऐसा है, उनको कमाई बिल्कुल नहीं है, 2-4 हजार, 5,000, 6,000 या नील, ऐसे हैं वो तबका।
75% है ये। तो इसके लिए आपने कोई दुकान नहीं खोली, कोई कुछ नहीं खोला, तो मैं कहता हूँ इसको खोल दो। इनको बहुत सस्ती दरों पे सारी चीजें दो। कैंटीन खोल दो इनके लिए। इनके भी सपने हैं जैसे आपके सपने हैं। जो इंसान के सपने एक ही होते हैं। इनको भी समय दो, अपने सपने पूरे करें। तो 2 रुपए की चाय, 1 रुपए का ब्रेड पकौड़ा, बहुत सस्ती दरों पे दो इनको। 2, 4, 5 रुपए में एक टाइम का लंच आप बनाइए। ये व्यवस्था बनाइए समाज में। और बाकी सब्जी वगैरह है उनको बहुत सस्ती मिले। ये सारी व्यवस्था बनाइए 75% लोगों के लिए। आपने कुछ नहीं किया। इस समय की व्यवस्था जो है 25% लोगों के लिए है। वो तो क्या है कि बस में भी नहीं चढ़ सकते, इतने गरीब हैं। क्योंकि बस में भी कहीं जाए 30-40 रुपए लग जाए किराए में। तो उनके लिए आपने व्यवस्था नहीं की। जो 75% जनसंख्या है उनके लिए बनाइए। 75% लोगों के लिए बनाइए। सारी व्यवस्था जुटाइए उनके यातायात की, आने जाने की, दूसरी सुविधा। वो भी इंसान है, उनके भी सपने हैं। तो अगर सरकार नहीं बनाती, आप समाज सेवक वाले शुरू कर दें। आप रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद 10 साल इसमें लगा दें। आपका समय का सदुपयोग हो जाएगा, नहीं तो घर में बैठेंगे। मरते दम तक आप इसमें सेवा में लगे रहिए। आपका क्रिएटिविटी चलती रहेगी कुछ। इनकी सेवा में लग जाइए। सेवा और परमात्मा को पाना एक ही है। एक ही है मेरे दोस्त, वो दो नहीं है। आप परमात्मा को खोजने का हिमालय जाएंगे, आप इन सेवा में लग जाए। वो एक ही। 75% लोगों की सेवा कीजिए। अपनी तनख्वाह भी मत लीजिए। आपकी 40-50 हजार रुपये जो पेंशन आती है, 30 हजार, उसमें से 10 हजार इनको डोनेट कर दीजिए और अपना योगदान दीजिए, सेवा भी दीजिए। इनको ऊपर उठाइए। इसका क्या होगा? तो आपकी सोसाइटी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे जो गलत काम चलते हैं वो नहीं चलेंगे। कि किसी की लड़की गायब हो गई, किसी के बच्चे गायब हो गए, किसी को वेश्यालय खुल गए, या फिर लोग मोबाइल चोरी कर रहे हैं, इतने चोर पैदा हो गए, इतने थाने खुल गए। तो ये सब खत्म हो जाएगा। तो 75% लोगों को जीवन को चलाने का मौका दीजिए और उनकी आमदनी बढ़ाने का जरिया ढूंढिए, दीजिए उनको। तो यही है परमात्मा। परमात्मा तत्व यही है। इंसान से इंसान का मोहब्बत, इंसान से इंसान का प्रेम, यही है। इनकी सेवा कीजिए तो आप भी ऐसे घूमेंगे, आपके बच्चे भी आराम से घूमेंगे, आप भी पैसा लेके ऐसे घूमेंगे, कोई खतरा नहीं होगा। और इन लोगों को भी रोजगार मिल जाएगा। तो अगर सरकार शुरू नहीं करती तो आप शुरू कर दीजिए। समाज वालों, आप शुरू कर दीजिए। फैमिली प्लानिंग भी शुरू कर दीजिए आप। और सब प्रेम पूर्वक। अगर प्रेम मिस हो गया तो परमात्मा मिस हो गया। प्रेम पूर्वक, ये भी कंडीशन है, ये भी शर्त है इसमें। प्रेम पूर्वक, सेवा भाव,
ये भी कंडीशन है, ये भी शर्त है इसमें। हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, जय देवकी नंदन, हे बाल रूप, हे श्री कृष्ण, हे माखन चोर, हे प्रभु, हे राधे रानी। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। अब क्या है कि वो कठिन मार्ग तब आपको बताते हैं जब आपका ईगो तो छूटता नहीं है। आप परमात्मा को पाने चलते हैं तो वो आपको कठिन मार्ग बताते हैं। तो अगर आप पहले सरेंडर हो जाएं, पहले दिल में कोमलता में चले जाएं, प्रेम में चले जाएं, तो वो आपको कठिन मार्ग नहीं बताएंगे। फिर वो बताते तू एक टांग पे खड़ा हो जा। वो 25 साल से एक टांग पे खड़ा है परमात्मा को पाने के लिए। अरे तेरे तूने ईगो तो तूने छोड़ा नहीं है। अब तू 25 साल तू एक टांग पे खड़ा है, तेरा ईगो तो गया नहीं। वो यही कहते हैं तेरा ईगो तो गया नहीं है, तू प्रेम में आया नहीं है। फीलिंग में तू आया नहीं है, तू पाने चला है। तो यही है सरेंडर, भक्ति। तो कुछ तो गिर, कुछ झुक, अपनी पत्नी के पैरों में झुक जा। उसमें पड़ा रहे, बच्चों के पैरों में पड़ा रहे, झुक, उनकी सेवा कर। कुछ कोमल हो, नरम हो, तन की मत रहे। तभी तेरे बताते हैं तू ऐसा कर, तू हिमालय पे जा, वहां कर। फिर 20-20, 25-25 किलोमीटर तू लेट के तू जा। तेरा ईगो तो गिरा नहीं, ईगो ही तू गिर दे। पहले कदम पर ही गिर दे ईगो। लेकिन यह डिफरेंस है, हमारे यहाँ ईगो वगैरह कुछ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारा ये मार्ग नहीं है, हमारा तो सिंपल है। एनलाइटनमेंट का मार्ग बिल्कुल सिंपल है। ये तो मैंने एक वो आपको दिया, वैसे ही दे दिया मैंने। लेकिन हमारे यहाँ अलग है, हमारे यहाँ ये है ईमानदारी। हमारे रास्ते अलग है, हमारे वो रास्ते नहीं, हमारे रास्ते अलग। ईमानदारी, अपने प्रति ईमानदार हो जाओ, सबके प्रति ईमानदार हो जाओ, सच्चे हो जाओ, सबके प्रति सच्चे हो जाओ, और प्रेम में हो जाओ। हमारा तो सिंपल रास्ता है, उसमें मत फंसो, किसी चीज में मत जाओ। तो मैंने एक सीन दिखा दिया आपको, तो आप इसी में रहिए, अपने स्वभाव में रहिए। ये आपका स्वभाव है, ईमानदारी, सच्चाई, प्रेम, ये आपका स्वभाव है। इसी में रहिए और वही खाइए जो आपकी सेहत के लिए, आपके पेट के लिए, जो हाजमे के लिए ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, यही है। इसी से आप परमात्मा को पा जाएंगे।
इसी से आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। वहाँ ईमानदारी सच्चाई वालों को बहुत पूछते हैं, आपको रास्ता मिलेगा। और इस ईमानदारी सच्चाई में रहेंगे तो नया आविष्कार होगा, आपके लिए कोई मार्ग खुलेगा जिसमें आप सीखेंगे परमात्मा को सीखेंगे, जिएंगे, रहेंगे, लिविंग इन गॉड प्रेम। तो हे महाराधे, हे श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरि हरि, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। जय